क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास वैलिड यूएस वीजा है, फिर भी आप इल्लीगल ठहर सकते हैं? हाँ, ये सच है। बहुत से स्टूडेंट्स, वर्कर्स और विजिटर्स यही सोचते हैं कि पासपोर्ट पर लगी वीजा एक्सपायरी डेट ही उनकी असली लिमिट है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। एम्बेसी ने साफ कहा है कि असली तारीख आपके I-94 रिकॉर्ड में लिखी एडमिट अंटिल डेट होती है। यही वो हिडन डेडलाइन है जिसे इग्नोर करना आपकी जिंदगी, करियर और फ्यूचर तक को बर्बाद कर सकता है। अमेरिका में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये खबर बहुत ही जरूरी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों जो पढ़ाई के लिए यूएस गए हों, चाहे आप एक प्रोफेशनल वर्कर हों जो वहां जॉब कर रहे हों, या फिर एक विजिटर हों जो शॉर्ट ट्रिप पर गए हों, ये जानकारी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब तक उनके पास वैलिड वीजा है तब तक वे बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साफ शब्दों में क्लैरिफाई कर दिया है कि ये सोच पूरी तरह गलत है। आपके वीजा पर लिखी एक्सपायरी डेट केवल वीजा के वैलिडिटी पीरियड को बताती है। ये आपके यूएस स्टे की असली सीमा नहीं है। आपके एक्चुअल स्टे की सीमा आपके I-94 डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करती है। जब आप यूएस एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं तो सीबीपी ऑफिसर आपको एक एडमिट अंटिल डेट देता है। यही डेट बताती है कि आप लीगली कब तक यूएस में रह सकते हैं। ये डेट आपके पासपोर्ट पर स्टैंप में भी लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक I-94 डेटाबेस में रहता है, और अगर आपने इस डेट को क्रॉस कर लिया तो चाहे आपका वीजा वैलिड क्यों न हो, आप इलीगल इमिग्रेंट कहलाएंगे। यही इलीगल स्टे यानी ओवरस्टे है। ओवरस्टे का मतलब सिर्फ 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुकना नहीं है। ओवरस्टे का मतलब है कि आपने यूएस इमिग्रेशन लॉज को तोड़ा है, और इमिग्रेशन लॉ तोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस बेहद गंभीर होते हैं। एम्बेसी ने बार बार ये मैसेज दिया है कि ओवरस्टे करने पर आपका वीजा तुरंत कैंसिल हो सकता है, आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है और आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। डिपोर्ट होने के बाद फ्यूचर में यूएस वीजा पाना लगभग असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, आपके ऊपर 3 साल से लेकर 10 साल तक का एंट्री बैन भी लग सकता है। अब सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं जिसने लाखों रुपए खर्च करके यूएस में पढ़ाई शुरू की। आपके सपने हैं कि आप वहां जॉब करेंगे, करियर बनाएंगे और अपने परिवार को प्राउड फील कराएंगे। लेकिन अगर आपने अपने I-94 की एडमिट अंटिल डेट पर ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन एक्स्ट्रा रुक गए, तो आपके सारे ड्रीम्स एक झटके में खत्म हो सकते हैं। न सिर्फ आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी, बल्कि फ्यूचर में H-1B वीजा या ग्रीन कार्ड पाने का सपना भी टूट सकता है। यूएस एम्बेसी ने अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट्स करके ये मैसेज क्लियर किया है। 13 अगस्त को उन्होंने कहा, इलीगल एंट्री इज नॉट एन ऑप्शन, यानी जो भी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेगा या ओवरस्टे करेगा, उसे तुरंत वापस भेजा जाएगा या क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। 9 अगस्त को उन्होंने कहा, वीजा इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। इसका मतलब है कि वीजा पाना कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये एक प्रिविलेज है जो आपको तभी तक मिलता है जब तक आप रूल्स फॉलो करते हैं। अब जरा नंबर्स पर गौर करें। 2025 में अब तक 1703 इंडियंस डिपोर्ट किए जा चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में ऑफिशियल डेटा पेश करते हुए बताया कि इनमें से 141 महिलाएं भी थीं। अगर पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2020 से 2024 के बीच कुल 5541 इंडियंस डिपोर्ट हुए। इसका मतलब है कि सिर्फ 2025 में डिपोर्टेशन का पेस और भी तेज हो गया है। डिपोर्टेड इंडियंस में सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग थे। पंजाब से 620, हरियाणा से 604, गुजरात से 245 और जम्मू कश्मीर से 10 लोग डिपोर्ट हुए। बाकी स्टेट से भी कुछ लोग डिपोर्ट हुए। इससे साफ पता चलता है कि ये इशू पूरे इंडिया में कॉमन है। कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है। अब देखते हैं कि ये डिपोर्टेशंस किस तरह हुए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 333 इंडियंस को यूएस मिलिट्री फ्लाइट से डिपोर्ट किया गया। मार्च में 231 लोगों को आइस चार्टर फ्लाइट से भेजा गया। जुलाई में 300 लोगों को DHS चार्टर फ्लाइट से वापस भेजा गया। इसके अलावा 72 लोग पनामा से कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए डिपोर्ट हुए और लगभग 767 इंडियंस को इंडिविजुअली या छोटे ग्रुप्स में कमर्शियल फ्लाइट से वापस भेजा गया।
ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि यूएस अथॉरिटीज इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रही हैं। एम्बेसी का ये स्टेप सिर्फ ओवरस्टे करने वालों के लिए नहीं है, वो हर इलीगल एंट्री और हर तरह के इमिग्रेशन फ्रॉड के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। स्क्रीनिंग सिर्फ वीजा इंटरव्यू में ही नहीं होती, स्क्रीनिंग हर समय होती रहती है। चाहे आप यूएस में एंट्री कर रहे हो, चाहे आप वहां स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि वीजा मिल जाने के बाद आप सेफ हैं, तो ये बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब समझते हैं कि I-94 क्यों इतना क्रिटिकल है। जब आप यूएस में एंटर करते हैं तो आपको CBP ऑफिसर एक एडमिट अंटिल डेट देता है। यही आपकी लीगल परमिशन है। वीजा सिर्फ एक टिकट है जिससे आप यूएस की सीमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद आपकी एक्चुअल परमिशन I-94 पर डिपेंड करती है। वीजा और I-94 के बीच यही बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे इंडियंस को लगता है कि जब तक उनके पास वैलिड वीजा है तब तक वो स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। I-94 को आप कभी भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यूएस CBP की वेबसाइट पर जाकर आप अपने पासपोर्ट डिटेल्स डालकर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। यही रिकॉर्ड आपको बताता है कि आपका लीगल स्टे कब खत्म हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइम चाहिए, तो आपको एक्सटेंशन के लिए टाइमली अप्लाई करना होगा। अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई नहीं करते और एडमिट अंटिल डेट क्रॉस कर लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इलीगल इमिग्रेंट कहलाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये मैटर और भी सेंसिटिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद ऑप्ट या स्टेम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर टाइम पर एप्लीकेशन नहीं किया और एडमिट अंटिल डेट क्रॉस हो गई, तो वो ओवरस्टे माना जाएगा। वर्कर्स के लिए भी यही केस है। अगर कोई H-1B होल्डर जॉब लॉस का सामना करता है, तो उसके पास सिर्फ 60 डेज का ग्रेस पीरियड होता है। उसके बाद अगर उसने स्टेटस चेंज या एक्सटेंशन नहीं लिया, तो वो भी इलीगल ठहरता है। विजिटर्स के लिए तो ये और भी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन्हें अक्सर सिर्फ 6 मंथ्स का एडमिशन मिलता है। ओवरस्टे का इम्पैक्ट सिर्फ यूएस तक नहीं रहता। अगर आप ओवरस्टे करते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं, तो आपके पूरे इमिग्रेशन हिस्ट्री पर ब्लैक मार्क लग जाता है। फ्यूचर में जब आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे कंट्रीज में वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपके पास्ट यूएस ओवरस्टे को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी एक छोटी मिस्टेक आपके पूरे ग्लोबल करियर और मोबिलिटी को खत्म कर सकती है। अब सोचिए, जिन 1700 प्लस इंडियंस को सिर्फ इस साल डिपोर्ट किया गया, उनकी लिव्स पर इसका कितना गहरा असर पड़ा होगा। डिपोर्टेशन का मतलब सिर्फ एक फ्लाइट से वापस भेज दिया जाना नहीं है। इसका मतलब है डिटेंशन सेंटर्स में रहना, अनसर्टेनिटी झेलना, फैमिली से सेपरेशन होना और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ सेविंग्स खो देते हैं, उनकी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क बेकार हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए एम्बेसी का मैसेज सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि एक बड़ा लेसन है। हर इंडियन स्टूडेंट, वर्कर और विजिटर को चाहिए कि वो अपने I-94 रिकॉर्ड को हमेशा ध्यान से चेक करे। अगर जेन्युइनली जरूरत है तो लीगल एक्सटेंशन के लिए टाइमली अप्लाई करे, लेकिन कभी भी इलीगल स्टे की कोशिश न करे। अब सवाल ये है कि क्या यूएस एम्बेसी बहुत कठोर हो रही है? कुछ लोग मानते हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है कि यूएस की इमिग्रेशन सिस्टम पर बहुत दबाव है। बॉर्डर क्रॉसिंग, इलीगल इमिग्रेशन और वीजा फ्रॉड केसेस काफी बढ़ गए हैं। इसीलिए यूएस ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है। वो मैसेज देना चाहते हैं कि एक गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि यूएस में रहना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। आपको हर हाल में इमिग्रेशन लॉज को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर आप अपने करियर और फ्यूचर को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करनी होगी। हमेशा याद रखिए, आपके वीजा पर लिखी एक्सपायरी डेट आपका स्टे नहीं बताती। असली तारीख आपके I-94 रिकॉर्ड में होती है, और इस तारीख को इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। 2025 के डिपोर्टेशन डेटा ने साफ कर दिया है कि यूएस अब बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर है। अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओवरस्टे करना आपके लिए सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग डिजास्टर हो सकता है। इसलिए अभी अगर आप यूएस में हैं तो अपना I-94 रिकॉर्ड चेक कीजिए। अगर एडमिट अंटिल डेट नजदीक आ रही है, तो एक्सटेंशन फाइल कीजिए या वापस लौट जाइए। शॉर्टकट्स आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं।